तो चलिए आज जेम्स हैडली चेज के एक ऐसे नॉवल की दुनिया में गोता लगाते हैं जहां लालच, धोखा और खतरा हर मोड़ पर इंतजार कर रहा है। आइए द फास्ट बग की इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है सिर्फ एक नंबर, $40 लाख। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम किसी से क्या क्या नहीं करवा सकती। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक इनाम था। गहनों का एक ऐसा कलेक्शन जिसकी कहानी ही इतनी मशहूर थी कि वो हर किसी को अपनी तरफ खींच रही थी और उन्हें लालच के एक ऐसे जाल में फंसा रही थी जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। तो ठीक है, कहानी की पहली परत खोलते हैं। इस सारे फसाद की, इस सारे भागदौड़ की जड़ आखिर है क्या? जाहिर है वो $40 लाख के गहने। देखिए, ये कोई आम हीरे जवाहरात नहीं थे। ये चित्ताबाद के महाराजा की पुश्तैनी शान थे। एक ऐसी दौलत जो ना सिर्फ बेशकीमती थी, बल्कि ये ताकत का एक सिंबल थी। और फिर हुई वो चोरी जिसकी मिसाल दी जाती है। 15 साल पहले प्लेन गायब, क्रू गायब और गहने भी। शक गया सिर्फ एक आदमी पर, पॉल हेटर, जो इस राज को अपने साथ लेकर सीधा जेल चला गया। 15 साल बीत गए, लेकिन राज राज ही रहा। अब कहानी में एंट्री होती है कुछ नए खिलाड़ियों की। भाई, जहां इतना बड़ा खजाना हो वहां शिकारी तो आएंगे ही, है ना? तो चलिए देखते हैं इस खतरनाक खेल में कौन कौन शामिल है। तो यहां पे 3 तरह के लोग हैं, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक है। एक तरफ है एडम और ईव गेलिस, जो दिमाग से खेलते हैं। उनके लिए हर इंसान एक मोहरा है। दूसरी तरफ है वन बियर्ड, जो दिमाग नहीं ताकत चलाता है और जिसके लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल है। और इन सब पर नजर रखे हुए है एड डालस, एक प्राइवेट जासूस। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन, कहानी के सबसे खतरनाक किरदार वर्न बेड की पूरी मानसिकता को साफ कर देती है। उसके लिए हर मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है, हिंसा। तो अब जब सारे खिलाड़ी मैदान में हैं, तो उनका प्लान क्या है? प्लान कुछ ऐसा है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। एक ऐसी जेल से पॉल हेटर को किडनैप करना जहां से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनका मानना था कि खजाने का राज सिर्फ एक ही इंसान के पास है, और वो इंसान बेलमोर प्रिजन फार्म की ऊंची दीवारों के पीछे कैद है। पर इसमें एक ट्विस्ट था। ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक सीधा साधा अपहरण था। प्लान था कि हेटर से वो राज उगलवाया जाए जिसे उसने 15 सालों से अपने सीने में दबाकर रखा था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन ऐसी कहानियों में कोई भी प्लान कभी सीधा नहीं चलता। इसके बाद जो हुआ वो था धोखे और खून खराबे का एक ऐसा सिलसिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये पूरा प्लान कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक एक करके हर कोई एक दूसरे को धोखा देने लगा और लाशों का ढेर लगता चला गया। वन बेयर्ड के शब्द एक काली भविष्यवाणी बन गए। इस फास्ट बग की कीमत खून से चुकाई गई। इतनी साजिशों, इतनी मौतों के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सिर्फ एक सवाल बाकी है। हर कोई या तो मर चुका था, या भाग रहा था, या फिर पूरी तरह से खाली हाथ था। तो वो इनाम कहाँ था जिसके लिए ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे? और जवाब आपको हैरान कर देगा। वो मिले किसी को नहीं, क्योंकि जिस खजाने के लिए इतनी जानें गईं, वो असल में था ही नहीं। और यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे स्याह मजाक है। हेटर की पत्नी ने गहने सालों पहले एक जहाज के साथ समंदर में खो दिए थे। मतलब हेटर 15 साल तक एक ऐसे राज की हिफाजत करता रहा जो असल में कोई राज था ही नहीं। और यही ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वो एक ऐसी चीज के पीछे अपनी जान दे दे जो कभी थी ही नहीं? द फास्ट बग इसी सवाल का एक बहुत ही स्याह जवाब है।